हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड पैराबोला का प्रॉब्लम। ये भी 2025 के जेईई एडवांस के पेपर 2 में पूछा गया था। तो इसमें क्या पूछा गया था देख लेते हैं। लेट कैपिटल एस डिनोट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ दोज कोड्स of the parabola y square equals to x such that the area of the region enclosed between the parabola and the chord is 4/3। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। लेट कैपिटल आर डिनोट द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है हमें। एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला द कर्व एस and the lines x equals to 1 and x equals to 4, then which of the following statements is are true। ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था, तो इस वजह से इसके अंदर एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई थी। प्रॉब्लम को करने से पहले हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक बेसिक रफ फिगर को। जैसे ही वो ड्रॉ हो जाएगी हम समझ पाएंगे कि हाँ हम करना क्या चाहते हैं आखिर। तो हमने क्या करा, एक बेसिक रफ फिगर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, और जो हमें यहां पर पैराबोला बता रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इस पैराबोला को हमने बेसिक तरीके से ऐसे ये ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद ही हमसे क्या कह रहे हैं कि एस डिनोट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ दोज कॉर्ड्स ऑन द पैराबोला। इतना मतलब कि अगर हमने कोई भी कैसी भी अगर कोई कॉर्ड को अगर ड्रॉ कर दिया, लेट से ये एक रैंडम कॉर्ड को ये हमने ड्रॉ कर दिया है, तो इन कॉर्ड्स के या जितने भी जो कॉर्ड जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उनके मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम लोकस को निकालते हैं तो बनने वाला जो कर्व हो रहा होगा वो कौन सा कर्व होगा, एस कर्व। उसको कैपिटल एस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई पैराबोला है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टाइप का, और इसका अगर हमने कोई भी अगर एक कॉर्ड ले ली है और उस कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट हम अभी के लिए क्या ले लेते हैं, एच कॉमा के, स्मॉल एच स्मॉल के, तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी आती है। कॉर्ड ऑफ द इक्वेशन व्हेन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व। यहां पर हमारे पास कर्व कौन सा है, पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकलती है ये हमें याद आ रहा होगा, टी इक्वल टू S1 करके। बहुत सिंपल सी बात है। जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एनसीईआरटी लेवल पर बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रखा है, लेकिन आरडी शर्मा लेवल पर काफी अच्छे से पढ़ा रखा है। आरडी शर्मा बहुत फेमस बुक है मैथमेटिक्स के अंदर, और अगर कोई बच्चा जेईई एडवांस या जेईई मेंस की बुक को उठाते हुए थोड़ा सा परेशान हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, घबरा रहा है, तो सबसे अच्छा है कि वो सबसे पहले आरडी शर्मा की जो बुक्स हैं उन सबको फिनिश करे बोर्ड लेवल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोर्ड लेवल पर कम से कम जेईई मेंस लेवल तक का जो पोर्शन है वो कवर अप कर रखा है, काफी अच्छे से कर रखा है। तो t इक्वल टू S1 अगर हम लगा देते हैं तो हमारे पास वो कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएंगी जिसके अंदर हमें कॉर्ड के मिड पॉइंट्स के बारे में बता रखा है। तो यहां मिड पॉइंट कितना हो गया, x कॉमा ये h कॉमा के। तो t इक्वल टू s जो होता है, t तो बेसिकली टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और S1 ये जब हम उस पॉइंट को पूरी तरह सेटिस्फाई करा देते हैं कॉर्ड जो हमारा कर्व होता है उसके अंदर, ये तब की इक्वेशन रहती है। तो t की इक्वेशन अगर हम लिखते हैं यहां के लिए, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, y1। अभी के लिए हम इस पॉइंट को क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, अभी के लिए अपने मन में x1 y1, जिससे कि हम अपनी ये जो t इक्वल टू S1 वाली इक्वेशन है इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख पाए। तो y1 माइनस t की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ये 2x को हम कन्वर्ट कर देते हैं x प्लस x1 में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, और S1 के लिए इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास y1 स्क्वायर माइनस का x1। इस टाइप के जो इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब यहां पर ये जो x1 y1 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, h कॉमा k को, वो लिख देंगे अब हम। तो y टाइम्स ऑफ k माइनस x प्लस x1 की जगह कितना आ जाएगा, h अपॉन में 2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, k स्क्वायर माइनस का h कॉमा के पॉइंट। भाई ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम करा है, लेकिन उन्होंने क्या बता रखा है इसके अंदर, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दोस कोड। तो h कॉमा के यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसके लिए जो इक्वेशन बन रही थी वो हमने ऐसे इसको बना दिया। अब हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2yk माइनस x माइनस h इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ k स्क्वायर एंड माइनस का ट्वाइस टाइम ऑफ h। पूरी इक्वेशन को जरा ढंग से लिख लेते हैं, या x इक्वल टू की फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे भी लिख लेते हैं, 2yk माइनस का x माइनस का 2k स्क्वायर, और ध्यान से देखेंगे 2h को जब हम RHS में लेके आ जाएंगे ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2h, और ये एक माइनस का h है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का h इक्वल टू 0। तो ये जो ये रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस कॉर्ड की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और हमारे पास कर्व की इक्वेशन तो है ही पहले से, वो कितनी है, y स्क्वायर इक्वल टू x।
तो अगर हम ध्यान दें, हमें ये बोल रखा है कि 4/3 इज द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दिस कॉर्ड एंड द कर्व। तो बहुत सिंपल सा तरीका। अब इसको यहां से लेकर यहां तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर भाई हमें ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम वाई कोऑर्डिनेट का अगर यूज कर लेंगे तो हम देखो देख पा रहे हैं कि हमें एक तो ये वाला वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और एक हमें ये वाला वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो हमारे लिए काम हो जाएगा बहुत सिंपल से। तो अगर हम इसे एक्स वेरिएबल में ना लेकर वाई वेरिएबल में अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा इजी पड़ रहा है। तो खैर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इनके ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स रहेंगे उनके लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि जो यहां पर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे y1 y2 उनको भी तो भाई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, और हमने यहां से देखा x की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो हमने पुट कर दिया, कितना हो जाएगा 2y माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2k स्क्वायर और प्लस का h इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा ये हमारे पास वाई स्क्वायर, मतलब बेसिकली हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा माइनस का 2ky एंड माइनस का h और प्लस का 2k स्क्वायर। कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनती हुई आ रही है। अब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जब हमने इस कॉर्ड की इक्वेशन और इस पैराबोला को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ सॉल्व कर दिया, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो उससे हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ गई, इसको हमने रीअरेंज कर दिया। अब हम देख रहे हैं यहां पर ये जो इक्वेशन आ रही है y के स्क्वायर में आ रही है, मतलब y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो यहां से हम सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। इसका फायदा अभी आपको समझ में आएगा कि आखिर सम ऑफ रूट्स को निकालने का फायदा क्या हो रहा है। सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का b बाय ए, तो ये कितना हो जाएगा 2k बाय का 1, तो मतलब केवल 2k ही आ रहा है, केवल 2k ही आ रहा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, y1 इंटू y2 इक्वल टू c बाय ए होता है, ये कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस का h बाय का a, बोले तो 1 ही है यहाँ पर। यहाँ से हम चाहें तो y1 माइनस y2 भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसका भी फायदा रहेगा, चाहे y1 माइनस y2 बोल दो चाहे y2 माइनस y1 बोल दो। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखते हैं, y1 प्लस y2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y1 y2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, और माइनस का 4 टाइम्स, इसमें हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर और प्लस का 4h, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ध्यान से देखते हैं, यहीं पर ही लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ, ये देखो ये एक दूसरे को काफ़ी कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर। ये इतनी वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है, y1 माइनस y2 की, या y2 माइनस y1 बोल सकते हो, कैसे भी आप इसको ले सकते हो। अब यहां पर ये हमने उस कर्व को सॉल्व किया या उस इक्वेशन को सॉल्व किया जब हमने इन दोनों के दोनों कर्व को यूज करके एक इक्वेशन इसमें कन्वर्ट कर दी। अब हमारा पर्पस क्या है, अगर हम इस एरिया को निकाल देंगे जो बाउंडेड एरिया हो रहा है इस कॉर्ड का एंड इस ये जो पैराबोला है हमारे पास, तो वो एरिया हमारे पास कितने के इक्वल आना चाहिए 4/3, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे एक्स वेरिएबल में एरिया कैलकुलेट करने की बजाय इसे हम वाई वेरिएबल में कर लेते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो हमें जो आउटर एजेस हैं वाई के लिए वो ज़्यादा इजीली भाई हमें देखो दिखाई दे रही हैं। तो हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, बाउंडेड एरिया, वो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, हमें ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ना फिर किस में निकालनी पड़ेगी, एक्स की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। तो निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो एक्स इक्वल्स टू 2yk या 2ky जैसे भी आप बोलना चाहो, एंड माइनस का 2k स्क्वायर एंड प्लस का h, ये हमारे पास x की फॉर्म में आ रही है, और यहां से x की फॉर्म में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है y स्क्वायर। तो हमने क्या करा, एरिया क्योंकि हम देखो देख पा रहे हैं जब हम निकाल रहे होंगे तो लाइन का एरिया ज्यादा आ रहा होगा, लाइन से जो एरिया आ रहा होगा रेदर देन दिस एरिया। तो इस लाइन के थ्रू जितना भी जो एरिया आ रहा होगा उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, इस कर्व के थ्रू आने वाला जो एरिया रहेगा। अगर आपने एरिया अंडर कर्व पढ़ रखा है तो ये जो बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल सी ये जो चीजें हैं, ये आपको बहुत इजीली समझ में आती हुई दिखाई देंगी। तो हमारे पास कितना हो रहा है, 2yk माइनस 2k स्क्वायर
प्लस का h, और इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, ये कर्व का एरिया। तो ये कितना हो गया वाई स्क्वायर, कितना हो रहा है dy के रेस्पेक्ट में हम ये कर रहे हैं। अब ये चाहे आप y1 माइनस ये y1 से y2 तक कर लीजिए, और चाहे आप ये y2 से y1 तक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, ये बिल्कुल आपको ओपन माइंड होकर सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमने क्या करा, ये भाई 4/3 तो हमें बता ही रखा है कि ये इसका इतना एरिया आ रहा है, हमने इसको सॉल्व करना थोड़ा सा स्टार्ट करा। ये हो जाएगा इंटीग्रेट हो गए k टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस h माइनस 2k स्क्वायर के साथ कितना आ जाएगा, केवल y आ जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा y क्यूब बाई का 3, और लिमिट इस पर लग रही है y1 से लेकर y2 तक। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अब इसमें रखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, k टाइम्स ऑफ अपर लिमिट रखेंगे तो ये y2 का स्क्वायर हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लग के y1 का स्क्वायर हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, प्लस h माइनस 2k स्क्वायर, इसके अंदर जब अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का y1 हो जाएगा, और इसी तरह माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 1/3 तो भाई हम बाहर ले ही सकते हैं, और इसके लिए हो जाएगा y1 का ये y2 का क्यूब माइनस y1 का क्यूब। इतनी ये वैल्यू भाई हमारे पास आ रही है। यहाँ पे चाहे तो आप ऐसा भी बोल सकते हो y1 माइनस y2 का मॉडुलस, मतलब y2 माइनस y1 भी ले सकते हैं, एंड y1 माइनस y2 भी ले सकते हैं। अब हम देख रहे हैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो क्या है, वो है हमारे पास y2 माइनस y1। हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन में से। तो अगर हमने पूरी की पूरी इक्वेशन में से अगर y2 माइनस y1 अगर कॉमन ले लिया तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी, यहीं पे ले लेते हैं चलो अभी के लिए, y2 माइनस y1 अगर हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास हो जाएगा k टाइम्स ऑफ y1 प्लस का y2 प्लस ये हो जाएगा h माइनस 2k स्क्वायर, ये तो पूरा का पूरा बाहर ही निकल गया है, माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ, देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर एंड प्लस का y1 y2। और इसको भी भाई आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, देखो ध्यान दिया जाए, अगर आपको याद हो y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस y1 y2, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। देखो यहाँ पर आप देख ही रहे हो y1 y2 आ रहा है, तो इसको भी भाई हम कन्वर्ट करके कितना लिख सकते हैं, ध्यान से देखते हैं, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस y1 y2, एक प्लस का y1 y2 था ही, तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का y1 y2। अब बस हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करना बाकी रह गया है। एक काम करते हैं, ये रब कर देते हैं, और क्या करते हैं कि जो y1 प्लस y2 था एंड y1 y2 था एंड y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 जो था उसको भी वही हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये तो कितना आ रहा था हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 4 h माइनस 4 k स्क्वायर, और अगर हम ध्यान देते हैं ये y स्क्वायर जैसे अगर हमने यहीं पर रख दिया होता तो y की वैल्यू ये हमारे पास y1 इंटू y2 कितना आता, पूरे को हम इधर की साइड लेके चले जाते 2k स्क्वायर माइनस h, ये हो जाता हमारे पास 2k स्क्वायर माइनस का h, एंड ये आ जाता हमारे पास 2k ओनली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। ये किसके इक्वल आ रही थी, 4/3 के इक्वल, हो जाएगी 4/3 इक्वल टू y2 माइनस y1, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये तो बाहर ही आ रहा था, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4h माइनस 4k स्क्वायर, और अंदर कितना हो जाएगा k टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2, ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही थी 2k, इसको लिख लिया, और प्लस h माइनस 2k स्क्वायर, ये तो एज इट इज ही रहेगा, माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या था y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, और y1 प्लस y2 हमारे पास कितना आ रहा था 2k, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4k स्क्वायर माइनस, एंड y1 y2 की वैल्यू कितनी आ रही थी 2k स्क्वायर माइनस h, 2k स्क्वायर माइनस का h, और वो कितना हो जाएगा प्लस का h, क्योंकि माइनस लगा हुआ है साइन यहाँ पर। तो इतनी ये वैल्यू आ रही है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से देखो आप 2 कॉमन आ सकते, मतलब 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास h माइनस k स्क्वायर टू दी होल पावर हाफ, अंडर रूट लगा लो चाहे हाफ लिख दो, कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर, और ध्यान से देखेंगे देखो ये 2k स्क्वायर हो रहा है, माइनस का 2k स्क्वायर हो रहा है, तो बचेगा केवल कितना हमारे पास h माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखते हैं ये 4k स्क्वायर, ये 2k स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2k स्क्वायर,
और प्लस का h आ रहा है, और ये 1/3 और ये माइनस जो है ये हम दोनों में ही लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा माइनस का ये 1/3 और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का h/3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ h माइनस के स्क्वायर टू दी होल पावर 1/2, और ये कितना हो जाएगा देखो h माइनस h/3 हो जाएगा 2h/3, और ये 2/3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर हो ही रहा है। 2/3 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ h माइनस का के स्क्वायर, और ये h, अच्छा यहाँ पर पावर हाफ लगी हुई है, यहाँ पर सिंगल पावर है, मतलब कोई पावर नहीं लगी हुई है, और ये किसके इक्वल आ रहा है 4/3 के। तो देखो कुछ ज़्यादा ही सिंपल होता जा रहा है, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, और इसको हम बोल सकते हैं h माइनस के स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2, जो कि किसके इक्वल आ रही है 1 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं h माइनस के स्क्वायर इज कमिंग इक्वल टू 1, और अगर हम h और k को x एंड y की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि h एंड k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लोकस वाले उस पॉइंट को, जो कि कौन से वाले कर्व को रिप्रेजेंट करेगा s कर्व को। तो यहाँ पर ही हमारे पास इक्वेशन हो रही है x माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि एक्चुअल में कितना दे देगा वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1। तो ये कौन सा कर्व है हमारे पास s कर्व है, इट बिलोंग्स टू s कर्व, ठीक है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि ये कर्व क्या है s कर्व के लिए। तो यहाँ पर देखो हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं s कर्व के रिलेटेड। इसका मीनिंग ये है कि क्या ये पॉइंट s कर्व को सेटिस्फाई कर पा रहा है, क्या ये पॉइंट s कर्व को सेटिस्फाई कर पा रहा है। बहुत सिंपल सा है, ये वैल्यू भाई हम इसमें पुट कर देते हैं। तो x की जगह 4 रख दो एंड y की जगह √3 रख दो। y की जगह √3 रखा तो √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 4 माइनस 1। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। इसको चेक कर लेते हैं। x की जगह 5 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 4, और y की जगह √2 का स्क्वायर 2, तो 2 इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। अब बात करते हैं एरिया ऑफ आर इज दिस मच और दिस मच, दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। अगर हम प्रॉब्लम को थोड़ा सा और ढंग से पढ़ते हैं, ये सारी की सारी चीज भाई हमारी हो चुकी है, इसके अभी के लिए इसको भी अभी हम रब कर देते हैं। तो अब बात करते हैं इसके ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th की। अभी क्या बोल रहे हैं, आर का एरिया निकालना है। लेट आर डिनोट द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला इतना एंड द कर्व एस। अगर हम ध्यान से देखते हैं, इस कर्व को हम दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। भाई हमें पता है कि जो पैराबोला है जो हमारे पास एक्स वाई एक्सेस ड्रॉ करके वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स करके, तो भाई ये पैराबोला आ ही रहा है भाई हमारे पास। इसके बाद जो इन्होंने एस कर्व के लिए बोला, भाई हमारे पास अभी भी एस कर्व जो आया था वो कैसा सा आया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइप करके, इसी तरीके का भाई हमारे पास कर्व आया था। तो वो जो बनने वाला कर्व होगा, हम देखो देख पा रहे हैं कि जब हमारे पास y इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो बेसिकली इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर आ रहा है 1,0 पर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास जो बनने वाला जो पैराबोला होगा वो कुछ इस टाइप का सा होगा। अभी क्या बोल रहे हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला कर्व, एस वाला कर्व, x इक्वल टू 1 वाली एक लाइन जो कि इस 1 पॉइंट से जारी होगी, एंड x इक्वल टू 4 वाली लाइन को लेकर, ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन है और ये x इक्वल टू 4 वाली लाइन है, इनको लेकर जो हमारे पास एनक्लोज्ड एरिया बन रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम देख पा रहे हैं यही एनक्लोज्ड एरिया बन पा रहा है, x इक्वल टू 4 वाली लाइन, x इक्वल टू 1 वाली लाइन और y स्क्वायर इक्वल टू x वाला कर्व, एंड हमारे पास जो s वाला जो कर्व आया है जो कि लोकस था मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स का, जो कि हमने ड्रॉ किया था किसके अंदर, पैराबोला के अंदर। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया को भाई अगर हमें निकालना होगा तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है हमारे लिए। हमें पता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का भाई हमें एरिया निकालना है। तो ये एरिया हमें किस नाम से बोल रखा है, आर नाम से बोल रखा है। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जो लिमिट आ रही है कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक, और पहले ये वाला ये जो एरिया है ये भाई हमें देखो दिखाई दे रहा है बड़ा एरिया है, तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू रूट एक्स डी एक्स, और इसमें से माइनस कर रहे हैं कहां से कहां तक, फिर अगेन 1 से लेकर 4 तक, कौन से एरिया को, ये वाले एरिया को। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 डी एक्स को, इसे हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन का 3/2, और लिमिट है 1 से लेकर 4 तक, माइनस यहां पर देख लेते हैं कितना हो जाएगा x माइनस 1 टू दी होल पावर 3/2 अपॉन का 3/2, और ये भी कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 4 तक। पूरे ही इस एक्सप्रेशन में से 2/3 को भाई हम कॉमन ले सकते हैं, ले लिया,
और इसके अंदर लिमिट रखनी स्टार्ट कर दी, तो 4 टू द पावर 3/2 माइनस, अच्छा -1 भी तो आएगा यहाँ पर, अच्छा हाँ, और 1 टू द पावर 3/2, ठीक है ना, ये हो गया। और माइनस कर रहे हैं, अब इसको माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 1 टू दी होल पावर 3/2, और क्योंकि माइनस का साइन लग रहा है और इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो वो कितना हो जाएगा प्लस 1 - 1 टू दी होल पावर 3/2, इस टाइप का सा हो जाएगा। देखो ये टर्म तो भाई हमारे पास कितनी हो रही है, 0 हो रही है। इनको देख लेते हैं, देखो थोड़ा सा, 2/3 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, ये 4 टू दी पावर 3/2, देखो 4 एंड अंडर रूट लग रहा है, 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 - 1 और माइनस यहाँ पर ध्यान देते हैं 3 है, 3 की पावर 3/2, भाई ये तो भाई रिड्यूस हो नहीं पाएगा, तो इसको लिख लिया 3√3 आ गया ये बेचारा, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, कितना हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ 8 - 1 7 माइनस का 3√3, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो रहा है 14/3 माइनस का 2√3, क्योंकि देखो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ पर लग जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया फॉर आर, रीजन आर। तो यहाँ पर भाई हमें ये 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, 14/3 माइनस 2√3, देखो यही करेक्ट आंसर हो रहा है। ये यहाँ पर 2 से इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी था, सिंपल जरूर था लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी था। अगर थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हमेशा स्कोरिंग पार्ट रहेगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से कांटेक्ट करिए, मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ इन डिटेल पूछना है तो आप मेरी टेलीग्राम आईडी के ऊपर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।